अस्सलाम वालेकुम बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी लेक्चर नंबर 2। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो इससे पहले हमारा टॉपिक था लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने बायोडाइवर्सिटी के मुतालिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसकी हमने लिटरल डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, इसकी हमने टाइप्स पढ़ी थी फौना और फ्लोरा, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी बायोडाइवर्सिटी की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमने बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंट देखनी है, इम्पोर्टेंट के बारे में पढ़ना है कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी वो कितनी अहमियत रखती है रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो पहले पॉइंट में हमारे पास ये जो से सोर्स ऑफ बताया है बायोडाइवर्सिटी का, वो क्या है हमारे पास कि बायोडाइवर्सिटी हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ फूड है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्लांट एंड एनिमल। फॉर एग्जांपल कि हम जितना भी फूड हासिल करते हैं वो किसके ज़रिए से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हासिल करते हैं, बायोडाइवर्सिटी के ज़रिए से। अब वो प्लांट और एनिमल के मुतालिक फॉर एग्जांपल जितनी भी सब्जियां हैं वो किसके ज़रिए से हम हासिल करते हैं, बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स की। और उसके बाद जितना भी गोश्त है जो हम हासिल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड, वो हम किससे हासिल करते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल से। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो है हमारे पास ड्रग। तो ड्रग के बारे में अगर बात की जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ ड्रग जो है वो हासिल किए जाते हैं प्लांट की जड़ी बूटियों से। तो ये भी हमारे पास क्या है, किसकी डाइवर्सिटी से हासिल किए जाते हैं, प्लांट की डाइवर्सिटी से हासिल किए जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास इंडस्ट्रियल मटेरियल। अब कोई भी हमारे पास इंडस्ट्री हमने बनानी है, फॉर एग्जांपल हमने शुगर की इंडस्ट्री चलानी है, तो उसके रॉ मटेरियल के तौर पर हमें क्या चाहिए, शुगर कैन चाहिए। और शुगर कैन हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, बायोडाइवर्सिटी से ऑब्टेन करते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि इंडस्ट्रियल मटेरियल भी किसके ज़रिए से हम हासिल करते हैं, बायोडाइवर्सिटी के ज़रिए से हासिल करते हैं। उसके बाद इसका जो मेजर एंड मेन रोल है हमारी जिंदगी में वो है मेक एंड मेंटेन इकोसिस्टम। बेसिकली जो हमारे पास इकोसिस्टम है ना, वो इंटरेक्शन है लिविंग थिंग का नॉन लिविंग के साथ, एक इन्वायरमेंट के साथ। अब हमारे पास जो एक इकोसिस्टम है वो बनता कैसे है, इंटरेक्शन से, लिविंग एंड नॉन लिविंग से। अब वो हमारे पास कौन बनाता है और कौन इसको मेंटेन करता है, वो हमारे पास मेजर बायोडाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से एक इकोसिस्टम क्या करता है, खुद को बनाता भी है और मेंटेन भी करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि हमारे पास इकोसिस्टम बनाने और बैलेंस करने में बायोडाइवर्सिटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एक बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट को बनाती भी है और उसको मेंटेन भी करती है। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर एक जगह पर घास मौजूद नहीं है तो क्या वहाँ पर चूहे होंगे, नहीं ना होंगे। तो इस तरह से ही कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हेल्प करती है उस इन्वायरमेंट को बनाने में और फिर उतनी स्पीशी वहाँ पर लाती है ताकि वो मेंटेन रह सके जो इकोसिस्टम है। उसके बाद है हमारे पास एटमॉस्फेयर गैसेस। हमारे जो एटमॉस्फेयर है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस पर मुश्तमिल है। उसमें बहुत सी गैसेस पाई जाती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी हमारे पास क्या होती हैं, गैसेस एक एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। अब बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, बायोडाइवर्सिटी हमारे पास एटमॉस्फेरिक गैसेस को बैलेंस करती है। इसकी सादा तरीन एग्जांपल ये है कि हमारे पास जो प्लांट है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन, और जो हमारे पास एनिमल है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बदले में हमारे पास क्या होता है, अब ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो बनाते हैं एनिमल, उनको यूज़ कर लेते हैं प्लांट, और जो प्लांट बनाते हैं ऑक्सीजन उनको कौन यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं और एनिमल्स यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब दूसरा, इस तरह ये बायोडाइवर्सिटी एक इन्वायरमेंट में एक एटमॉस्फेरिक गैसेस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो इसलिए भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी बहुत अहमियत रखती है। आगे है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग कहते हैं बार बार बनने के प्रोसेस को। ठीक है जी। उसके बाद उसमें हमारे पास क्या है,
कि बायोडाइवर्सिटी हमारे पास रिसाइकलिंग में भी अपना रोल परफॉर्म करती है। वो कैसे करती है कि हमारे पास प्लांट है, तो प्लांट कौन खाते हैं? प्लांट जैसे कि सब्जियां हैं तो वो ह्यूमंस खाएंगे। जब ह्यूमंस खाते हैं तो उनकी जब डेथ होती है तो वो हम जब ज़मीन में बरीड किया जाता है ह्यूमंस को, तो डीकम्पोजिशन के ज़रिए से जो मिनरल्स ह्यूमंस ने गेन किए होते हैं वो कौन कर लेता है? हमारे पास मिट्टी में चले जाते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद उसी मिट्टी पर क्या उगते हैं? पौधे उगते हैं। जब पौधे उगते हैं तो फिर दोबारा से इसको कौन यूज़ करता है? एनिमल यूज़ करते हैं। देन फिर उससे दोबारा यही रिसाइकलिंग का प्रोसेस चलता है, जो कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है, जो इकोसिस्टम है, उसको क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं रिसाइकलिंग के ज़रिए से। और वो ये चीज़ रिसाइकलिंग कौन परफॉर्म करता है? बायोडाइवर्सिटी करते हैं, ताकि इसके जो हमारे पास इकोसिस्टम है उसको बैलेंस किया जाए। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे पास फर्टाइल सॉइल के लिए भी बहुत अहमियत रखती है। फर्टाइल सॉइल किसकी वजह से होती है? वो वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ दी स्पीशी की वजह से होती है। जिस जगह पर जितने जानदार पाए जाएंगे उनकी सॉइल उतनी ही क्या होगी? फर्टाइल होगी। इसलिए हमारे पास बायोडाइवर्सिटी जो है फर्टाइल सॉइल में भी अहमियत रखती है। हमारे पास पहला पॉइंट था कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी जो है वो सोर्स ऑफ फूड है। उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ ड्रग किसके ज़रिए से हासिल किए जाते हैं? प्लांट के। इंडस्ट्रियल मटेरियल किससे हासिल किया जाता है? प्लांट से। मेक एंड मेंटेन हमारे पास जो इकोसिस्टम है कौन करता है? बायोडाइवर्सिटी करती है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक गैसेस को बैलेंस कौन करता है? बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद हमारे पास रिसाइकलिंग और फर्टाइल सॉइल में कौन अपना काम सर अंजाम देता है? बायोडाइवर्सिटी। इस तरह हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बायोडाइवर्सिटी की जो अहमियत है वो वाज़ेह होती है कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की अहमियत कितनी है।